तो हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी थोड़ी-सी तबीयत खराब थी, जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से गायब थी। तो आज फाइनली आई और बहुत मोटी दिख रही हूँ। जब-जब मेरी दवा होती है, तब-तब मैं मोटी हो जाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। मैं 2 साल 1 डेढ़ साल हो गया जब मैं बीमार पड़ी थी। तो कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए, थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं बातें करूंगी वायरल बाथरूम 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 वायरल वीडियो हो रही है जो, इसके बारे में। तो जैसा कि देखे होंगे, रात को या फिर सुबह में भाई साहब का वीडियो आता है, फिर पूजा दीदी का वीडियो आता है बाथरूम से रिलेटेड। काफी सारे रिएक्शन चैनल, यानी कि माने तो सब रिएक्शन चैनल पे बातें हो रही है बाथरूम 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 की राज। तो देखिए, मेरा मानना है बाथरूम का राज, जैसा कि मैं कहीं पे देखी थी, उसमें बोला जा रहा था कि बाथरूम का राज वो था कि ये जो मेहना दीदी हैं वो बाहर थी, और वो जगत भैया, यानी कि जगत प्रेमी भैया और जगत दीदी बाथरूम में इश्क लड़ा रहे थे, या फिर जो भी था। और वो भी पार्टी सार्टी का दिन था। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, खुद से भी सोचोगे आप, एक तो उसकी बीवी है, चलो वो ठीक है, बीवी को उल्लू बनाया चलेगा, लेकिन उनका पूरा खानदान बैठा है, इतने सारे क्रिएटर्स बैठे हैं, फिर कौन इतना आसानी से इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा। शर्म से डूब मरेगा, लेकिन ये सारे चीजें नहीं करेगा। ठीक है, वो लोग होंगे गलत, थे गलत, या फिर जो भी था, जैसा भी था, होंगे, मेरा मानना है, क्योंकि वो लोग खुद बताते हैं। खैर, भाई साहब फिर से बोले हैं कि ना टच किया हूं, ना ये किया हूं, ना वो किया हूं, फिर से अपनी वीडियो में बोल रहे थे। बट ना जाने क्या है, वो तो जगत दीदी ही क्लियर करती, जो कि आज तक वो मुंह में मिट्टी लगाकर चिपका के बैठी हैं। यानी कि जब तक देखो, अगर जब दो लोगों ही क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हम और आप क्या जानेंगे। 2 महीने से 3 महीने से हम लोगों को गुमराह करके करके रखा जा रहा है। कभी सोचते हैं जगत दीदी सही है, कभी जो ये सोचते हैं जगत प्रेमी भैया सही है, कभी सोचते हैं भाभी जी ही सही है। ये सारे लोगों में एकदम हम लोगों को दिमाग के कचड़ा बनाया जा रहा है, और कुछ है नहीं। तो ये चीज तो बाथरूम का मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें होगा, और ये चीज पूजा दीदी भी क्लियर की, और ये चीज जगत प्रेमी भैया भी क्लियर किए, और बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये बाथरूम बाथरूम वाला वीडियो देख रही हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो इतना गंदा सोच लोगों के अंदर भी नहीं होना चाहिए, बिना जाने समझे। भाई साहब तो यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी शेयर करने की बोले हैं। देखते हैं, इंतजार कीजिए कब तक आता है। अब रही कि विश्वास किस पे करें। अब भाई साहब के फैमिली भी, माता पिता भाई सब लोग वही हैं। आज देखे होंगे जगत भाभी का वीडियो आता है, जो कि प्रमोशन वीडियो, जिसमें वो बताती हैं कि चैनल वापस मिल गया है। तो वो भाभी जी अभी तक वो ससुराल में है। वही उनकी सासू माँ का कहना है कि मनीषा गई हैं मायके। वही उनकी देवर जी का एक वीडियो आता है, उसमें भी थंबनेल लगा लगा रहता है कि मुझे अम्बाला जाने का मन कर रहा है, और भाभी मायके जा रही हैं। वहां कुछ जाके कुछ अलग होगा, कुछ धमाका होगा, या फिर ना जाने क्या होगा। वो तो कब से हो रहा है। तो देखो, खैर चैनल तो वापस मिल गया, वो तो मिलना ही था। देखो यार, हम सबको दिमागी टेंशन, हम बोलेंगे कि आप लोग ना हम लोग, कोई ना ले। ये लोग खेल खेल रहे हैं, इन लोग को उससे फायदा है ना कि नुकसान है। तो आप लोग तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपने आप को बिल्कुल नुकसान, अपने बॉडी को, ये इन लोगों की गंदी सोच के लिए अपनी सोच को गंदा मत करिए, अपनी सोच को सही करिए, पॉजिटिव रखिए। ये बस देखिए इंटरटेनमेंट के लिए कि हाँ ये था, ये फ्रैंक टाइप का था, क्योंकि ये लोग कोई सही नहीं है। आप बताओ, जगत भाभी के लिए भी आप सब एक्शन ले रहे हो। हम भी काफी दिन से मैं भी बोल रही थी कि नहीं, भाभी जी ऐसे हैं वैसे हैं, भाभी जी ही अच्छी है, भाभी जी के साथ गलत हो रहा है। अब बताओ कि कौन हिसाब से अब हम बोलें कि भाभी जी के साथ गलत हो रहा है। भाभी जी जब भी कुछ लाती हैं फिर पीछे हट जाती है। माने कि उनके ससुराल वाले दबाते हैं, धमकियां देते हैं, या फिर पति धमकियां देते हैं, तो एक साइड भाभी जी बोलती हैं कि मुझे इंसान के साथ नहीं रहना है, अब मैं ये सारे चीज खत्म कर लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर लूंगी, या फिर अलग ही सही है, ये वो हैन तेन ललटे। तो फिर जब अलग ही होना है, या इस इंसान के साथ रहना ही नहीं होता है, तो फिर ये इंसान की धमकियां से क्यों डरते हो? मेरा मानना है, जब मैं अपने आप को कि मैं सही हूं, अपने आप में अगर मैं सही हूं, मुझे पूरा भरोसा है,
और अगला इंसान गलत है तो फिर हम उसके लिए क्यों झुकेंगे? या फिर हमारे माता पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, हमारे माता पिता फुटपाथ पे रहने वाले भी हो ना, फिर भी इतना नहीं झुकेंगे, क्योंकि इतना बच्चे की प्रताड़ित कोई नहीं चाहता। तो ये चीज समझ लीजिए। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो देखिए, भाभी जी हर बार पीछे हटती हैं, हर बार पीछे बैठती हैं। जब भी थोड़ा मामला शांत होता है तब भी वो आगे आती हैं, तभी वो आग लगा के सीधे साइड हो जाती हैं। तो फिर बताइए कौन हिसाब से उनको साथ दिया जाए? ये झूठा आंसू, कभी झूठा हंसी दिखाती है, या फिर क्या है, ये आंसू सच है या फिर ये हंसी सच है या फिर रियल है, क्या है वो कम्युनिटी, वो वीडियो फिर एक वीडियो के बाद गायब हो जाती हैं आग लगा के। फिर आग कितना भी फैलता रहे उससे उनको मतलब नहीं है। जैसे ही आग बुझने पे आता है फिर से भाभी जी आ जाती हैं। तो क्या वो गेम नहीं खेल रही हैं? अगर वो इतना ही औरत सही है तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेती? या फिर अगर दोनों के बीच में सही है, पति हर वीडियो में मनीषा मनीषा करके वीडियो बनाता है, हर वीडियो में थंबनेल लगता है भाई साहब का बीवी से रिलेटेड, बीवी के नाम से, तो फिर वो एक दोनों साथ में क्यों नहीं रहते? पति का कहना है कि हमें मनीषा से रोज बात होता है, वो भी वीडियो कॉलिंग। मुझे तो नहीं लगता, अगर बात होता या फिर हो भी रहा होगा तो फिर शेयर क्यों नहीं करते? आप एक वीडियो में ही कुछ ही सेकंड के लिए ही दिखा दीजिए ना कि हाँ हमारी बीवी से बराबर बात हो रहा है, आप लोग फालतू के टेंशन मत लीजिए या फिर फालतू के वीडियो मत बनाइए, हम भी संभल जाएंगे, लोग भी संभल जाएंगे। तो फिर लोगों को क्यों इतना गुमराह करना? अभी तक ना डीपी लगा है, ना बीवी पास में आई है, ना बीवी के पास ये जा रहे हैं, ना बीवी मायके जा रही है, ना और कहीं कुछ हो रहा है। बोला जाता है ना, देखो पति कितना भी गलत हो या फिर पति ससुराल वाले कितना भी मजबूर कर दे कि हमारे हमारे पास से साइड हो जाए या फिर अपने मायके चले जाए या फिर कहीं दूर चले जाए, तो हम औरत को चाहिए कि नहीं, हम क्यों जाएं, हम क्यों जाइए, हमारा पति है, हमारा हक है, या फिर हमारा घर है, यहाँ पे हमारा हक है, अधिकार है रहने का। चाहे तुम मारो या फिर मैं मारूं या फिर दोनों साइड से झगड़ा हो, कुछ भी हो, बाता कही हर किसी में होता है। मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये सब होता होगा, लेकिन ये गुस्सा गुस्सी शक एक दूसरे के लिए ये हर किसी में थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत होता है। और खासकर जहाँ विश्वास ना होता है वहां तो ये सारी चीजें हावी ही होती है। तो जब एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी ये भाभी जी को चाहिए कि मैं अपने पति के साथ रहूं और मस्त एकदम उनके कलेजे पे क्या बोलते हैं सिलबट्टा की लोढ़ा लूं और उसी से लहसुन कूटूं। चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये भाभी जी मासूम बन के अपनी सासू माँ के साथ ससुराल जाती है और लोगों से क्या वो फैलाती हैं, वहां जाके लीगल होंगी, नोटिस देंगी, ये होगा वो होगा, ये वहां पे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो पति को पता नहीं गिरफ्तार करेंगे या फिर खुद से ढकेल के धक्का देके जेल के अंदर करवाएंगे, मुझे नहीं पता। ये भाभी जी ऐसे लोगों को गुमराह करके फिर से जाती हैं, वहां जाती हैं तो कुछ दिन नौटंकी चलता है, फिर कुछ दिन हंसने के खुश रहने की नौटंकी चलता है, फिर से भाभी जी खेत में जाती है, फिर से रोना धोना चलता है, फिर से शांत हो जाती है और फिर से ये चैनल और क्या क्या चैट वगैरह का हंगामा लेके आ जाती हैं, फिर से भी शांत पड़ी हैं। तो फिर ये क्या है? भाभी जी कौन से हिसाब से, लोग पूरा दुनिया उनके साथ है, माता पिता ससुराल वाले, अब दिखावा ही सही लेकिन दुनिया तो कम से कम हम लोग तो उनके साथ हैं, रियल में साथ हैं। तो अगर आप सही हो, आपका पति रियल में गलत है, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेती? अरे लोग साथ भी नहीं देते ना, तो अगर मुझे भरोसा है ना कि अगर मैं सही हूं तो मैं खुद के लिए काफी हूं, कि मैं क्या करूं ना करूं, मैं खुद वो दूध पीती बच्ची नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पागल बना रही है। इतना भी किसी के खुल के विश्वास मत करो। मानिए वो बहुत अच्छी हैं शकल से, लेकिन हर किसी का जो शकल दिखता है वो अक्ल भी होना चाहिए। वो जितनी चेहरे से मासूम है उतनी अंदर से क्या है नहीं है वो हम और आप नहीं जान रहे। लेकिन थोड़ा सा हिंस मिला था जब अंशु ने उनकी सच बताई थी, तब थोड़ा सा मुझे भी लगा कि कैसी हैं। कब वो सच रहती, कब हमारे नजर में अच्छी होती,
इतना किसी के प्रति इतना गंदगी इतना हद तक चला जाएगा, इतना यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी उंगलियां उठा देगा और मैं उस पति के साथ दूं, उससे डरूं या फिर उसकी धमकियां से डरूं। अगर मैं गलत हूं ही नहीं तो डरूं क्यों? अगर वो अपने पति के खिलाफ बोलती या फिर या तो यह सब सच है या फिर आप इतने ही अर्धांगिनी बन के रहना चाहती हो, इतने ही माता सीता बन के रहना चाहती हो आप, तो फिर आप अपने पति के साथ जाओ। और पति साफ बोल रहा है कि मेरा वैसा कुछ है नहीं बीवी से, मेरी बीवी साथ है, मैं बातें हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर ये लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? मतलब हद के पागल बना रहे हो यार, पूरा खानदान पागल बनाने में आ रहा है। ये आंटी जी भी वही, कभी मायके, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी अम्बाला वहां लेके जाती हैं, कभी अम्बाला भेजने की बात करती है, कभी मायके भेजने की बात करती है, कभी थाने ले जाने की बात करती है। मतलब क्या चल रहा है? ये दोनों देखो, मेरे हिसाब से ये पति पत्नी के बीच में अभी कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो फिर आप डीपी लगा लो, या तो आप बीवी के साथ जाओ, पास जाओ, या फिर आपके पास बीवी को अपने पास बुलाओ, लेके आओ। बस लोगों को एक बार दिल की तसल्ली दिला दो, फिर अपने आप में जहां आप लोगों का मन मर्जी है वहां रहो, एक दूसरे में खुश रहो, लोगों की नजर में गंदगी मत फैलाओ, लोगों की इतना टेंशन मत दो। रिएक्शन चैनल वाले गलत नहीं होते, लेकिन जो दिखाया जाएगा, जो लोग देखेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, और जब बोलते हैं तो बढ़िया आपको बुरा लगता है। बुरा आपको नहीं लगता, आपको भी कंटेंट मिलता है, तो आपको कंटेंट मिलता है तो हम सबको, या फिर रिएक्शन चैनल वाले जो भी हो, उनको भी कंटेंट ही मिलता है। और दुनिया कंटेंट खोजता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटेंट के नाम पे कुछ भी बोल दो कि वहां शिवान जाके ये करेगी वो करेगी, फिर मायके चली गई है, फिर मायके से आ गई है, या फिर मायके जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर मायके जाके कुछ बड़ा करने वाली है, ये करने वाली है, वो करने वाली है। मतलब क्या है? कभी एक बार भाभी जी बोली थी कि मैं दिल्ली में रेंट पे रहूंगी, कभी बोलती है हॉस्टल रहूंगी, कभी बोलती है पढ़ाई करूंगी, कभी बोलती है माता जी से कि हमारी छोटी मोटी दुकान कर दो। क्या है ये? अरे कुछ करो, एक चीज पे निर्भर रहो, लोगों को इतना बेवकूफ मत बनाओ। और लोगों के पीछे तो एकदम हाथ धो के पड़ जाते हैं अगर लोग कुछ बोल देते हैं तो। मतलब किसी चीज की हद